आसमान जमीन का अंतर वाला एयरपोर्ट जो सामने आपको दिख रहा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय पटना। तो जो नई पीढ़ी है उनको लगेगा कि पटना में भी इस तरह का क्या एयरपोर्ट हो सकता है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ बन गया है पटना में। एक राज्य की राजधानी में इस तरह का एयरपोर्ट, वो भी इतने कम जगह पे बनाना और चलते हुए एयरपोर्ट में बनाना, ये अपने आप में एक अद्भुत काम है। पटना में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, पटना में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो गया। अगर आप भी हवाई यात्रा करने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि अब 4 जून से इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल से आप अपनी हवाई यात्रा की शुरुआत कर पाएंगे। अक्सर लोगों की शिकायत रहती थी कि एयरपोर्ट टर्मिनल हमारा खास नहीं है। पटना में जब लोग बाहर से आते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि आपका तो टर्मिनल ही ऐसा, तो बिहार यानी कि आपका पूरा राज्य कैसा। लेकिन अब ये शिकायत नीतीश सरकार ने दूर कर दी है और इसी नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन में नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। इसका उद्घाटन 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा और इसीलिए हमने सोचा कि आपको पहले तस्वीर दिखाया जाए कि कैसी व्यवस्था की गई है। पटना का नया एयरपोर्ट टर्मिनल कैसा है, क्या कुछ सुविधाएं हैं और कैसे आधुनिक सुविधाओं से इस टर्मिनल को लैस किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कितनी अच्छी सुविधा है, किस तरीके से इसको बनाया गया है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बता दें 29 मई को, जी हाँ, इसी 29 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 3 से 4 दिनों बाद 4 जून से इस टर्मिनल के जरिए आप अपनी हवाई यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस नए टर्मिनल को बनाया गया है और इसी टर्मिनल को लेकर हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे कि आखिरकार बिहार वासियों का इंतज़ार सर ख़त्म हो गया, नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है राज्य में इस नए टर्मिनल को देखकर। देखिए, इतनी खुशी वाली बात है। हम लोग तो दोनों टर्मिनल को देख रहे हैं, पहले वाला भी और अभी वाला। एक कहते हैं कि एक आसमान ज़मीन का अंतर वाला एयरपोर्ट जो सामने आपको दिख रहा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय पटना। तो जो नई पीढ़ी है उनको लगेगा कि पटना में भी इस तरह का क्या एयरपोर्ट हो सकता है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ बन गया है पटना में। क्योंकि इसके पहले वाला जो एयरपोर्ट था उसे कहा जा रहा था कि वैसे एयरपोर्ट से बढ़िया तो हमारा पटना जंक्शन है, लेकिन अब नया एयरपोर्ट पटना जी ठीक है, जब कोई नई चीज़ बनती है तो स्वाभाविक है वो अच्छा बनेगा। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा, इस एयरपोर्ट को बनाने में जिन लोगों की भागीदारी है उन्होंने बड़ा ही अद्भुत काम किया, इस एयरपोर्ट को बनाया और इतना लाजवाब। हम लोगों ने तो दुनिया में बहुत सारे एयरपोर्ट को देखा है, दिल्ली, मुंबई, बंगलोर और विदेशों में भी देखा है बहुत सारे एयरपोर्ट को। लेकिन एक राज्य की राजधानी में इस तरह का एयरपोर्ट, वो भी इतने कम जगह पे बनाना और चलते हुए एयरपोर्ट में बनाना, ये अपने आप में एक अद्भुत काम है और एक समझिए कि एक ऐतिहासिक काम कहिए, एक ब्रिलियंट काम इनके इंजीनियरों ने किया, सरकार ने किया। और जब इसका उद्घाटन होगा तो देश और दुनिया देखेगी कि बिहार में, राजधानी पटना में क्या अजूबा चीज़ बन के तैयार हुआ है। मतलब लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में कुछ विकास ही नहीं किया। विकास की तस्वीर तो सामने है, फिर भी लोग ऐसी बातें करते हैं। देखिए, अब चुनावी साल है बिहार का तो बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को मानना पड़ेगा। हमने सड़कों पर भी बहुत सारी बात की, बहुत सारे सड़क पर गए, मेट्रो का निर्माण पटना में हो रहा है और अब ये एयरपोर्ट। देखिए, सबकी भागीदारी होती है, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, और सबसे बड़ी बात होता है, एक जुनून होता है कि हमको इतना बेहतर एयरपोर्ट बनाना है और पटना शहर में बनाना है और वो बन के तैयार हो गया। हमको लगता है बिहटा में भी नया एयरपोर्ट जब बनेगा तो इससे भी शानदार होगा। लेकिन फ़िलहाल जो पटना के लोगों की, बिहार के लोगों की एक डिमांड थी
एक लाजवाब एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो बाहर जाते थे कहते थे कि भाई आपके स्टेट में तो एयरपोर्ट तो लगता है, जिसकी आपने चर्चा की कि रेलवे स्टेशन की तरह लगता है, लेकिन अब जब वही बच्चे जब इस एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो अपने दोस्त साथी को कहेंगे देखो मेरे पटना का एयरपोर्ट, इसका कोई मुकाबला है क्या किसी दूसरे स्टेट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं 29 मई को इसी टर्मिनल के उद्घाटन में। हाँ, 29 को वो उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। और जयप्रकाश नारायण जिनके नाम से ये एयरपोर्ट है, मानिए उनका भी सपना बिहार के लिए यही था कि बदलाव होना चाहिए, और ये बदलाव जो हो रहा है बिहार में वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी और यहाँ जो काम करते हैं उनको भी एक प्रेरणा वंदना जी जरूर देगा। जी चलिए देखिए, आप फिर से एक बार आपको हम नज़ारा दिखाना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाकर तैयार कर दिया गया है। नया टर्मिनल तैयार है और 4 जून से इस टर्मिनल में आपकी एंट्री भी शुरू हो जाएगी। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आप एयरपोर्ट आकर पहले बिहार सरकार को कोसते थे, तो अब आप नहीं कोसेंगे, क्योंकि ये नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। तस्वीरें आपने एक्सक्लूसिव देखी कि किस तरीके से इसे बाकी शहरों की तरह बनाया गया है। बाकी शहर में जहां आप जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कहीं भी वहां पर जिस तरीके का एयरपोर्ट होता है उसको ये अब टक्कर देने के लिए पटना एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। तस्वीरें आपने देखी, आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।